हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का क्लास काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड विधि द्वारा चाहे दुनिया का कोई भी संख्या हो उसका HCF कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सबको यह बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो या फिर लाइक करो या फिर शेयर करो। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बस आपको मेरे साथ इस क्लास में अंत तक बने रहना है। मुश्किल से आज का क्लास 10 से 12 मिनट का होने वाला है और मैं आप सबको यह गारंटी के साथ 100% पूरे गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इस 10 से 12 मिनट के बाद आपको पूरे जीवन में कभी भी अगर गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालने को आ गया, चाहे कैसी भी संख्या हो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम या समस्या का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस क्लास में बहुत ही बेसिक से समझाने वाला हूं। अगर आपको कुछ नहीं आता है तब भी आपको आज का क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। और साथ ही साथ मैं यह भी बताने वाला हूं कि चाहे कैसी भी संख्याएं हैं उनमें से देखकर आप यह बता सकते हैं कि इन सभी संख्याओं का HCF हमारा कितना होने वाला है। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहें, और अंत तक बने रहने के बाद यदि आज का क्लास आप सभी को अच्छा लगता है तब एक लाइक एवं एक शेयर जरूर से कर दें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और सीखते हैं हर दिन की तरह आज भी कुछ नया। तो दोस्तों, हम सबको HCF कैसे बनाया जाता है इसको जानने से पहले हम सबको यह जानना बहुत ही जरूरी है कि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है और HCF का मतलब क्या होता है। तो मैं आप सबको बस थोड़ा सा इंट्रो दे दूं, बस 1 मिनट का, मुश्किल से 30 से 40 सेकेंड का होगा, ठीक है। देखिए, HCF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम लोग हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब ये होता क्या है, तो देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को विभाजित कर सके। क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को विभाजित कर सके, ठीक है। समझ में आ गया? अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को बैक करके लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब चलिए हम लोग समझते हैं अपने पहले एग्जाम्पल के थ्रू कि HCF को गुणनखंड विधि द्वारा कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमारा पहला एग्जाम्पल में क्या है, 4 और 12 का HCF निकालना है, ठीक है। इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो 4 लिखेंगे और 4 का गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 4 का गुणनखंड। 4 का गुणनखंड निकालने के लिए अगर आपको पता नहीं है कैसे निकाला जाता है तो ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक को छोड़कर देखेंगे कि कौन सबसे छोटी संख्या है जिससे यह पूर्ण रूप से विभाजित है। तो एक को छोड़ देंगे तो किससे? 2 से यह कट जाएगा। 2 से कितना बार में कटेगा? 2 बार में। 2 को यहां लिखेंगे, हो गया। अब फिर ये 2 को देखेंगे, एक को छोड़कर कौन छोटी संख्या है जिससे यह 2 पूर्ण रूप से विभाजित है, पूर्ण रूप से कट सकता है। तो किससे कटेगा? तो 2 से कटेगा, ठीक है। कितना बार में? एक बार में। अब देखिए, यहां पर हमारा कितना आ गया? 1 आ गया। अगर हम लोग 1 में 1 से भाग करें तो कोई फर्क पड़ने वाला है? फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 में 1 से भाग करेंगे। उससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं कि यहीं पर छोड़ देते हैं, यहीं पर एंड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग देखें 4 का हमारा फैक्टर यानी गुणनखंड कितना निकल के आया, तो 2 गुने 1 निकल के आया, ठीक है। अब हम देखें, देखिए 2 में 1 से गुना किया जाएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला है? 500 में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है? तो आप बोलोगे कि नहीं सर, क्या फर्क पड़ेगा, ये तो 1 है, ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, ठीक है। तो हमारा ये 4 का जो गुणनखंड है वो कितना निकल के आ गया? तो 2 गुने 2, ठीक है। अब उसी प्रकार हम लोग 12 यानी 12 का भी गुणनखंड निकाल कर देखेंगे, ठीक है। 12 का गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें भी हम लोग 1 को छोड़कर देखना है कौन छोटी से छोटी संख्या से यह
पूर्ण रूप से विभाजित है। तो 2 से देखें तो 2 से यह कट रहा है आराम से, ठीक है। 2 छक 12 हो गया, कट गया। अब देखिए 6 को भी कटाएंगे तो 2 से क्या 6 कटेगा, तो आप बोलिएगा हाँ सर कट जाएगा, 2 तिहाई 6 होता है, 2 तिहाई 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो 3 है, ठीक है, ये 3 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो बिल्कुल नहीं कटेगा, 2 से बिल्कुल नहीं कटेगा। किससे कटेगा, तो ये 3 से कटेगा, यानी स्वयं से कटेगा, ठीक है। किससे कटेगा, स्वयं से कटेगा। तो यह कितना हो गया हमारा, 1 आ गया। अब इसके बाद किसी संख्या से इसमें भाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। जितना है उसी को 12 का गुणनखंड लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारा 12 हो गया, 12 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है, 2 गुने 2 गुने 3 आ गया। अब इसमें आप बोलिएगा कि सर ये तो इतना हो गया, ठीक है, इसमें HCF कहाँ है, HCF तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल घबराओ मत, मैं अभी बताने वाला हूं कि HCF इसको कैसे लिखा जाएगा। देखिए ये 4 और 12 का जो गुणनखंड आया है उसमें हम लोग कॉमन निकालेंगे, ठीक है, कि कौन कौन सी संख्या जो है वो कॉमन है, दोनों में है, ठीक है। तो देखिए ये जो 2 है दोनों में आ रहा है, ठीक है, हो गया। अब देखिए फिर एक बार और जो 2 है वो दोनों में आ रहा है, ठीक है। जितना बार कॉमन आया उतना बार उसको लिखेंगे। अब ये देखिए यहां एक बार कॉमन आया है 2, तो इसमें से 1 निकाल लेंगे, HCF लिखकर क्या करेंगे, इसमें से 1 2 निकाल लेंगे, ठीक है, और गुना कर देंगे, इसमें से भी 1 2 निकाल लेंगे, ठीक है। और ये दोनों को गुना कर, ये 3 को हम लोग गुना बिल्कुल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसका कॉमन यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो अब देखिए इसको गुना करें तो कितना होने वाला है, 4 हो गया, हमारा HCF निकल के यहीं आ गया 4, ठीक है। उम्मीद करता हूं यह आप सबको समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक और है जो इससे काफी अच्छा क्वेश्चन है, उससे हम लोग, उसकी मदद से हम लोग समझ सकते हैं और भी अच्छे से कि इसका हमारा HCF क्या होने वाला है। आप बोलोगे सर बोले थे आप कि इसका ट्रिक बताएंगे, कि ट्रिक से हम लोग कैसे जान सकते हैं, बस देख कर ही, ठीक है। तो आप घबराओ मत, इसको बता देने दो, उसके बाद दोनों का ट्रिक बताएंगे हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसी प्रकार 30 का गुणनखंड लिखेंगे। तो देखिए इसमें 2 से भाग लगेगा, 15 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब 15 में किससे भाग लगेगा, तो 3 से भाग लगेगा। 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, 3 से भाग लगेगा, 3 पच्चे कितना होता है 15, 5 बार में कट गया। अब देखिए 5 में कितना से लगेगा, तो 5 से ही लगेगा, ना 1 से लगेगा, ना 2 से लगेगा, ना 3 से लगेगा, ठीक है। किससे लगेगा, 5 से लगेगा, 5 से लग गया, 1 आ गया, इतना पे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, 30 का गुणनखंड लिखेंगे, यानी 2 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 3 गुने 5, यह हमारा कितना आ गया, 30 आ गया। अगर इसको हम लोग करेंगे तो 2 3 6 और 6 पचे 30 होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग किसका निकालेंगे, 45 का गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। 45 में देखिए 2 से भाग लगाएंगे तो लगेगा, 45 में नहीं लगेगा, पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो यह लग जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। तो 3 से लगाएंगे तो कितना बार में, 15 3 45 होता है, ठीक है। अब देखिए फिर 3 से अगर 15 में लगाएं तो आराम से 15 में भाग लग सकता है, 15 कट सकता है 3 से। तो 3 पचे कितना होता है, 15 होता है, या फिर 5 आ गया। फिर अगर हम लोग, अब हम लोग इसमें 5 से भाग लगाएंगे, ठीक है, 5 एकम 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे हम लोग 45 का भी गुणनखंड लिख लेंगे, 3 गुने 3 गुने 5, 3 गुने 3 गुने 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग 60 का गुणनखंड निकालेंगे, 60 का, ठीक है। इसमें किससे लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो लग जाएगा ना 60 में। तो आप बोलिएगा हाँ सर क्यों नहीं लगेगा, जरूर लगेगा। 2 से लगाएं, कितना बार में लगा, तो 30 बार में, ठीक है। इसमें भी 2 से लगेगा, 30 भी 2 से कट जाएगा, 15 दूना कितना होता है 30 होता है, कट गया। अब देखिए 15 में अगर हम लोग 2 से भाग लगाए तो नहीं लगेगा, किससे लगेगा, 3 से लगेगा, ठीक है। 3 पचे कितना होता है 15 होता है, कट गया। फिर 5 आ गया, तो किससे लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, एक बार में 1 आ गया, छोड़ देंगे। और 60 का यहां पर क्या करेंगे, गुणनखंड लिख लेंगे। तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, इतना आ गया। अब देखेंगे ये तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में सेम क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ देखिए ये जो 2 है, क्या इसमें भी 2 है? नहीं है, इसमें 2 है। तो देखिए तीनों में कॉमन होना चाहिए। ऐसी संख्या को हमको ढूंढना है इसमें कि जो तीनों में हो। ठीक है, 2 नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 को देखेंगे तो 3 इसमें भी है, 30 का भी गुणनखंड है, 45 का भी गुणनखंड है और यहाँ पे 60 का भी गुणनखंड है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एक पेयर बना लेंगे। ठीक है, पेयर नहीं, एक कॉमन निकाल लेंगे कि हाँ ये जो 3 है तीनों में कॉमन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें 5 को तो हमारा 5 भी क्या है, तीनों में कॉमन है। देख लीजिए 30 का गुणनखंड में भी 5 है, 45 के गुणनखंड में भी 5 है और 60 के गुणनखंड में भी 5 है। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग देखें कि इन तीनों संख्याओं का जो हमारा कॉमन निकल के आया है वो क्या है, कॉमन फैक्टर यानी कॉमन गुणनखंड हमारा क्या निकल के आया है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा क्या निकल के आया, पहला 3 निकल के आया, तीनों में कॉमन है। दूसरा हमारा 5 है जो तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे HCF इक्वल टू कितना, 3 गुने 5 और 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यही 15 जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ये जो हमारा 15 है वही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए मैं बताता हूं आप सबको कि इसका और इसका ट्रिक क्या है, जिससे हम लोग देख कर ही बता दें कि इन सभी संख्याओं का हमारा HCF क्या होने वाला है और इन सभी संख्याओं का HCF क्या होने वाला है, बस देख कर बताना है। ठीक है, तो अभी मैं बताने वाला हूं। देखो यहाँ पे क्या करना है कि देखिए मैं शुरू में ही बताया हूं आप सबसे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करे। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे हम लोग 2 से देखें तो 2 से पूरा दोनों संख्या जो है वो पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो उससे भी बड़ा संख्या कोई है जिससे ये दोनों पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा होगा, तो आप बोलेगा हाँ सर है, ये जो 4 है ना, 4 से भी ये दोनों पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो देखेंगे और 4 के बाद अगर हम लोग देखें 5 से, तो 5 से दोनों में से कोई संख्या विभाजित नहीं होगा। 6 से देखें तो 6 से सिर्फ ये होगा 12 ना कि 4 होगा। ठीक है, ये हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो 6 को भी नहीं लेंगे। ठीक है, किसको लेंगे, 4 को लेंगे। 4 से कटाकर देखेंगे तो ये सभी कट जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 4 ही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इससे भी इजी तरीके से देखें तो क्या देख सकते हैं कि देखिए अगर यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कोई दी है, ठीक है, सभी संख्याओं में से जो सबसे छोटी संख्या है अगर उससे दी गई सभी संख्याओं में भाग लग जा रहा है, पूर्ण रूप से कट जा रहा है, तो वही छोटी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, ये तो इतना बड़ा है, 30 है, 45 है, 60 है, इसमें से कोई संख्या किसी को विभाजित नहीं कर रहा है, बस ये 30 60 को विभाजित कर रहा है, दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करे, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, तो हमारा 15 होगा। ठीक है, 15 से ये 30 में कट सकता है, 30 कट सकता है कि नहीं, 2 बार में। और 15 3 45 होता है, 45 भी कट गया, 15 चौका 60 होता है, 60 भी हमारा कट गया ना। अगर देखें हम लोग 16 से, तो 16 से कोई नहीं कटेगा, 17 से भी कोई नहीं कटेगा, 18 से भी कोई नहीं कटेगा, 19 से भी कोई नहीं कटेगा, 20 से अगर हम लोग देखें तो यह हमारा सिर्फ 60 कटेगा और 30 और 45 बच जाएगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो 20 को बिल्कुल नहीं लेंगे। अगर 30 से अगर हम लोग देखें तो 30 से क्या होगा, हमारा सिर्फ ये 30 कटेगा और हमारा 60 कटेगा, 45 उसी तरह रह जाएगा, तो हम लोग 30 को भी नहीं लेंगे। ठीक है, किसको लेंगे, 15 को लेंगे। 15 वो हमारा सबसे बड़ी संख्या होगा जो इन तीनों संख्याओं को यानी दिए गए सभी संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, 15 HCF हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को यह क्लास समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो इसका आप कमेंट में करके बताओ कि इसका HCF कितना होने वाला है। अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट में बताओ कि इसका HCF कितना होने वाला है। अगर समझ में आ गया है आप सभी को, अगर अच्छा लगा है आज की क्लास, तो एक लाइक एवं एक शेयर जरूर से कर दें और अपने दोस्तों को भी सिखाएं कि गुणनखंड विधि द्वारा HCF कैसे ज्ञात किया जाता है। और कमेंट में जरूर से बताएं कि आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो उसको भी लिखें और खराब लगा है तो उसको भी लिखें। ठीक,
अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और आप हमारी क्लासेस को बिल्कुल बिना मिस किए देखते रहें। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।